नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागतम। आई एम डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ फ्रॉम कोलकाता। स्पेशलिटी इज इन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। तो हमने इस चैनल के थ्रू एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत टॉपिक चर्चा किया है, लेकिन आप लोग भली भांति जानते ही हैं एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है, बताना बहुत बाकी है। इसलिए आज फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल के अंदर डॉक्टर अरुणा जानी जी को इनवाइट किया हूँ। महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। गेस्ट रूप में उपस्थित है डॉक्टर अरुणा जानी जी। डॉक्टर अरुणा जानी जी मुंबई से है। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का हायर डिग्री के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के अंदर पीएचडी हासिल की है। और आश्चर्य की बात है 80 इयर्स उम्र में भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी रिसर्च कर रही हैं। आज उनसे सुनेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय के बारे में, वैदिक ज्योतिष का इम्पोर्टेंट विषय। नमस्कार मैडम अरुणा मैडम, आपको स्वागतम एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन सीरीज में। आपको फिर स्वागतम। आपने बहुत ही टॉपिक के ऊपर इस चैनल के अंदर चर्चा किया। सब टॉपिक बहुत ही डिमांड रहा, लोगों का डिमांड है अभी तक, इसलिए फिर आपको इस चैनल के अंदर हम इनवाइट किया है। मैडम, मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक योग है बहुत इम्पोर्टेंट योग, वो है पुनर्भु योग। पुनर्भु योग उसको आप डिटेल से बताइए इस चैनल के अंदर, क्योंकि इसके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत लोगों का डिमांड है। कमेंट बॉक्स में भी किया है बहुत लोग पुनर्भु योग के बारे में बताने के लिए। जो आप जैसे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर, आप जैसे स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर है, तो रिसर्च स्कॉलर, आपसे हम लोग सुनेंगे इस विषय के ऊपर पुनर्भु योग। जी मैडम, आपको स्वागतम। सर, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाकर मैं आपका आभार मानती हूँ, धन्यवाद मानती हूँ। मैं अरुणा जानी और इस चैनल पर मैं आज अपने विषय में बारे में बता रही हूँ, वह है पुनर्भु योग। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि पुनर्भु योग क्या होता है। हम जो सरल भाषा में उसे कहे तो एक प्रकार का विष योग है। चंद्र और शनि से बनने वाला ये योग है। अब चंद्र और शनि दोनों का स्वभाव अलग अलग प्रकार का है, तो एक प्रकार का विष योग होता है। चंद्र की स्वभाव और प्रकृति अलग है, शनि का स्वभाव और प्रकृति अलग है। चंद्र का समय अलग है घूमने फिरने का, शनि का भी राशि बदलने का समय अलग प्रकार का है। तो ये दोनों साथ में हो तो क्या फल देते हैं, लेकिन दोनों साथ में जरूरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि विष योग है, खराब है, लेकिन मेरी मान्यता ऐसी नहीं है। ये जो दोष है, चंद्र है, वो मन का कारक है और मन की अवस्था बताता है, कल्पनाओं का कारक है, विचारों का कारक है, और विचारों को कैसे आगे बढ़ाना और अपने विचार को किस प्रकार पेश करना, ये चंद्र का काम है। जबकि शनि है, वो एकांत प्रिय है। आज के जमाने में कवि और लेखक को कोई काव्य लिखना हो तो पहले एकांत भी चाहिए और कल्पना भी चाहिए। तो शनि और चंद्र शुभ स्थिति में हो तो जातक बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। इसके लिए और ये बनाने के लिए धैर्य चाहिए। तो शनि का स्वभाव है धैर्य देना, ये है। और शनि है तो वह विचारी ग्रह है और अति विचारी, मतलब दीर्घ दृष्टि वाला ग्रह है और दीर्घ उद्योगी ग्रह है। लंबे समय तक काम में जुड़ा रखेगा। जब तक अपने काम में कुशलता नहीं आएगी तब तक वह काम छोड़ेगा नहीं, उसी पर लगा रहेगा। शनि वैरागी स्वभाव का है। अब चंद्र मन को लोभी बनाता है और शनि वैरागी बनाता है। लोग समझते हैं कि इन दोनों ग्रहों का मेल कैसे होगा। ये जरूर मेल होता है। शनि जो भी काम करवाता है उसमें मन लगेगा तभी काम करेगा।
तो चंद्र मन देता है कि भाई ये काम करो, तभी शनि करवाता है और इसीलिए उसका काम परफेक्ट होता है। मेहनत पूर्वक अभ्यास कराने वाला ग्रह है, मेहनत करो तो फल मिलेगा। चंद्र त्वरित निर्णय करने वाला ग्रह है और शनि आराम से सोच विचार कर दीर्घ दृष्टि से विचार करने वाला ग्रह है। उसमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा है और इसीलिए शनि वाले जो जातक होते हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। शनि चंद्र का विष योग का मतलब है शनि जो काम करवाता है जातक का चंद्रमा ने मन उसी काम में होता है, तो ये कर्मयोगी बन जाते हैं, कर्तव्य निष्ठ बन जाते हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा पूरी निभाते भी हैं। वैसे शनि कर्म स्थान का अधिष्ठाता है और कोई भी काम अगर करना है तो पूरी जिम्मेदारी पूर्वक करता है। जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के कारण उसे उसमें सफलता प्राप्त होती है। अच्छा काम करना हो और तो शनि चंद्र का विष योग जरूरी है, शुभ फल देता है और ये शुभत्व वाली राशि में हो तो और भी अच्छा फल देते हैं। काम कोई भी करता है उसमें कुशलता प्रदान करता है। अगर उसके साथ साथ पूरे सभी ग्रहों का अभ्यास भी करना चाहिए। उसके साथ है अगर कोई व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो इसकी युति जरूरी है, क्योंकि चंद्र मन ललचाता है और शनि स्थिरता देता है। व्यवसाय में स्थिरता जरूरी है, इसीलिए जो लोगों की एक विचारधारा है ये विष योग है उसको खतरनाक बता दिया है। लेकिन वह शुभ है या अशुभ है, किस नक्षत्र के हैं, उनकी डिग्री कितनी है। अगर ये चंद्र और शनि साथ में हो या युति प्रतियुति में हो तो उसकी डिग्री भी देखनी चाहिए कि सही तरीके से वह विष योग बनाता है या नहीं। कभी कभी जीवन में जब विष भर जाता है ना तो जीवन की वास्तविकता मालूम हो जाती है। उसी प्रकार यह विष योग भी हमारी जिंदगी में हमें वास्तविकता दिखा देता है। और शनि वैसे नियमित ग्रह है और शनि और चंद्र दोनों का समय भी अलग है और परिणाम ये आता है कि जातक का वास्तविक जीवन से संबंध हो जाता है। शनि का काम ही यही है, जिंदगी की वास्तविकता दिखा दे। अगर जातक का खुद का व्यवसाय हो, अगर वह सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करता है तो शनि उसके व्यवसाय में स्थिरता देता है, जातक का मन लगाता है, मन लगाकर काम करता है। जैसे मैडम शनि है कार्मिक प्लैनेट, हाँ, कार्मिक प्लैनेट और चंद्र है दूध का कारक, लिक्विड का कारक। लिक्विड का काम जब करेगा मन लगा के स्थिर दिमाग से, उसका तो डेवलपमेंट होना, उन्नति होना तय है। शनि चंद्र जैसे हम लोग शनि चंद्र ज्योति को बीज योग मानते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी होता है। जैसे योग के बारे में आपका मन का स्थिति ठीक करना, क्योंकि शनि है स्थिरता, आपका वास्तवता, मन का जो प्रैक्टिकलिटी, और चंद्र है कल्पना शक्ति। कल्पना और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ मिला के लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। शनि चंद्र का योग, इसको डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा दोष है ना योग है, ये भी एक बात है। उसके साथ साथ शनि और चंद्र का नक्षत्र कौन सा है, उन दोनों की अवस्था क्या है, ये भी देखनी पड़ेगी। ये भी देखनी पड़ती है, हाँ, और डिग्री भी देखनी पड़ेगी, तभी तो सही रूप से विष योग होता है कि नहीं ये पता चलेगा। नाम से कुछ लोग जैसे ये मानते हैं, नाम में हम लोग सुन लिया बीज योग, बीज योग दैट मीन्स डराने वाला योग, ये नहीं है, सबके लिए नहीं है। किसके लिए डराने वाला है उसको भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत ही बड़ा चीज है, इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी मैडम।
सर, शनि है व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शक है, क्योंकि आपने जो अभी बताया कि चंद्र है तरल पदार्थों का कारक है। हाँ, तो जमीन में से जो तरल चीजें निकलती हैं, पेट्रोलियम है और ये जो पारो जिसे बोलते हैं ना, तो जिससे उसका उपयोग दवाइयों में होता है, तो ये सभी चीजें तो जमीन में से ही निकलती है। चंद्र पृथ्वी से ही अलग हुआ है, तो पृथ्वी तत्व का प्रभाव तो थोड़ा चंद्र पर है ही, क्योंकि लोग मानते हैं कि पृथ्वी का बेटा है और पृथ्वी का भाई या बहन कुछ भी, इसीलिए तो लोग उसे चंद्र मामा बोलते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल रीजन भी हम देखते हैं, तो दोनों की जो धरती है वो एक ही प्रकार की लगती है, और जिस प्रकार सोना है उसको हम बहुत गर्म करते हैं तभी वह शुद्ध होता है, उसी प्रकार ये शनि चंद्र का योग जीवन में जब भी आता है ना, चाहे गोचर में हो ना, तभी तो आदमी को वास्तविकता बता देता है, जीवन को शुद्ध कर देता है। और चंद्र शनि की युति न हो, लेकिन दोनों नवपंचम योग में हो, तो ये भी एक प्रकार का आध्यात्मिक योग होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि उस पर नहीं है, लेकिन चंद्र और शनि के बीच में नवपंचम का योग होगा तो जातक आध्यात्मिक भी हो सकता है। शनि चंद्र दोनों शुभ युति में हो, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और उसकी अवस्था का भी विचार करें तो परिणाम बहुत अच्छा, और युवावस्था के हो तो परिणाम अच्छा मिलता है। जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए शनि चंद्र जो बहुत ही अच्छा है। शनि कल्पना और जो स्टेबिलिटी देता है, धैर्य का कारक है शनि, चंद्र है कल्पना, दोनों मिला के मन का कारक, दोनों मिला के जो सिचुएशन बनता है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, शनि चंद्र ज्योति बहुत ही अच्छा काम करता है, उसमें देखा गया है। जी सर, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, शनि को एकांत प्रिय है, और जो कवि लेखक होते हैं उन्हें तो एकांत जरूरी है। तो ये जो चंद्र जल्दी चलता है तो दिमाग में जल्दी जल्दी, तो उन विचारों को जमा करने के लिए भी तो उसे एकांत चाहिए, कल्पनाओं का संग्रह करने के लिए भी तो उसे एकांत चाहिए। और संसार की मोह माया सूर्य देव को नहीं है, सूर्य देव हीन है, और उसका संबंध शनि चंद्र से हो गया अथवा अकेले चंद्र के साथ हो गया या सूर्य के साथ युति में हो गया, तो और या तो उसका उप नक्षत्रपति सूर्य हो तो वह जातक को लग्न सुख देता है, पर स्वाद विहीन होता है लग्न सुख, क्योंकि सूर्य का संबंध उनके साथ हो गया तो ये स्वाद विहीन हो गया, क्योंकि सूर्य को लग्न के साथ, शादी के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर इस युति पर, शनि पर के चंद्र पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो एक, अथवा तो पाप कर्तरी योग में हो, तो जीवन बहुत संघर्षपूर्ण बन जाता है। और मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है कि जहाँ ऐसे ये विष योग पर, शनि चंद्र का विष योग होता है, वहाँ पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक का बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, कब कैसी परिस्थिति में कैसा बिहेव करेगा, ये हम समझ नहीं पाते। ये मेरा खुद का अनुभव है। और ऐसे जातक कठोर, निर्दयी और पत्थर दिल जैसे बन जाते हैं। उसके साथ है, अगर अशुभ युति हो तो उसमें अहंकार का विलोम हो जाता है, अहंकार चला जाता है, कोई कार्य में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। सूर्यदेव योग का कारक है और चंद्र योग करने का मन दिखाता है,
और शनि देव धैर्य देता है कि भी योग करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये शनि चंद्र का सूर्य के साथ भी संबंध हो गया। और अशुभ जो अगर है शनि दोष, शनि और चंद्र का विष योग, तो जातक पाप कर्म की ओर बढ़ता जाता है। जुआ खेलना, सिगरेट पीना, मदिरा पान करना, मांसाहार करना, उसकी तरफ भी जातक आगे बढ़ सकता है। मनन की पवित्रता और इस प्रकार की युति मनुष्य के जीवन में निर्माण होती है तो मनुष्य वास्तविक जीवन में आ जाता है। अगर इस युति पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक या व्यवहार को, विचारों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस व्यक्ति को हम समझ ही नहीं पाते हैं और सफलता प्राप्त करने में तकलीफ होती है। आज का विषय मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। इसके बारे में जी ऋषिकेश जी। बहुत ही सुंदर चर्चा आपने किया बीज योग के ऊपर, शनि चंद्र योग, शनि चंद्र ज्योति के ऊपर। तो हम लोग को बहुत इससे नॉलेज मिला। दर्शकों को इस वीडियो देखने के बाद शनि चंद्र ज्योति जो बीज योग है, बीज योग के बारे में, बीज योग और बीज दोष तो दोनों के बारे में क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो फिर आपको इनवाइट करेंगे। आपका तो टाइम बहुत ही कम है आपके पास, आपका ट्यूशन है, क्लाइंट है और आपका अपना रिसर्च भी है। और सबसे बड़ा बात है जो आपका उम्र भी बहुत हो गया है, 80+ उम्र है। इस उम्र के अंदर आपका टाइम मिलाना, आपसे टाइम मांगना, ये भी बहुत खराब भी लगता है। लेकिन आपका जो नॉलेज है, नॉलेज को ये तो बहुत अच्छा लगता है लोगों तक पहुंचाने के लिए इस जो एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन सीरीज, फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी सीरीज, इसके लिए और एक बार आपको इनवाइट करेंगे। तो कृपया आप इस चैनल पे आएंगे और कुछ विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, ये मेरा निवेदन है। इसी के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।